इसको भेजना यार। अस्सलाम वालेकुम। और इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब एक्सचेंज असिस्टेंट ऑफिस में और हम वेलकम करेंगे इरफानुल्लाह मेडोरा भाई को, जो हमारी मोहब्बत में और सलीम राजा की मोहब्बत में हमारे ऑफिस में तशरीफ लाएँ। द ग्रेट नासिर फहद साहब, वेलकम सर, वेलकम। और हमारे मेहताब वाला साहब, लव यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आ जाएँ सर, आ जाएँ। अच्छा जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सलीम साहब और हमारे डिवीजन अकाउंटेंट एक्सचेंज असिस्टेंट हैदराबाद। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ खैर आफियत से माशाल्लाह से आज पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन के साथ साथ हेस्को हैदराबाद वापडा को भी ये खैराबाद कर रहे हैं। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इनकी बाकी की ज़िंदगी इनकी सेहत में गुजरे, अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, अपने बच्चों के साथ खुश रहें। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज वापडा के साथ साथ इनकी बर्थडे भी मौजूद ऐसे ही है, क्योंकि माशाल्लाह से अच्छा रिटायर वाले की दूसरे दिन हो गए। चलो आज से भाई आपको हैप्पी बर्थडे टू यू। और आपके लिए एक मोहब्बत भरा शेर कहूँगा मैं कि तलाश करोगे तो मिल ही जाएगा, तलाश करोगे तो मिल ही जाएगा, मगर कौन आपको हमारी तरह चाहेगा। आपको आपको ज़रूर कोई किसी चाहतों से देखेगा, लेकिन वो हमारी आंखें कहाँ से लाएगा। तो ये हमारी मोहब्बत है सलीम भाई। और ये जो थोड़ा बहुत ये मैंने किया है इस मोहब्बत भरे शेर के अंदर में एक शेर और इनकी तरफ से ऐड कर देता हूं जी। मेरे सीने के बाएं पहलू में, मेरे सीने के बाएं पहलू में दिल नहीं तुम धड़कते हो। ज़बरदस्त। तो सलीम राजा साहब आप कहाँ कहाँ धड़कते हैं, लेकिन बहरहाल मैं ये ज़रूर कहूँगा, ये जो छोटी सी तकरीब की गई है मेरी तरफ से नहीं है, बल्कि मेरे डैडी की तरफ से। क्योंकि मुझे डैडी ने कहा था कि सलीम के साथ मैंने माशाल्लाह से जितने साल भी गुजारे हैं, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैंने आपके साथ 38 साल गुजारे हैं। और 38 साल का पीरियड बहुत बड़ा पीरियड होता है। और शायद एक अल्फाज और भी कहूँगा कि आप मेरे वाले साहब की जगह हैं। तो बहरहाल सबसे पहले मैं इस तकरीब का आगाज़ तो खैर नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे बहुत प्यारे दोस्त जावेद बच्चा साहब यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा एक कुरान शरीफ की आयत से वो आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुलिही व क़ालू समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व अलैकल मसीर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्त मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमीन आमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त नासिर फहद साहब। और नासिर साहब से मैं कहूँगा कि एक छोटी सी हमें कोई हमारी पसंद की सब्ज़ गुंबद वाले सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। नूरे खुदा आकर आँखों में समा
जाना, या दर पे बुला लेना आका, या ख्वाब में आ जाना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा आका, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह जरा करना, जब वक्त नज़ा आए आका, दीदार अता करना। मुजरिम हूँ जहाँ भर का, सुभान अल्लाह। महशर में भरम रखना आका, रुसवाए ज़माना हूँ मेरे आका, दामन में छुपा लेना। रुसवाए ज़माना हूँ मेरे आका, कमली में छुपा लेना। मकबूल दुआ मेरी महबूब खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए आका, दीदार अता करना। सज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका, दीदार अता करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया नासिर फ़ाज़ साहब। और आपको एक हैरतकुन बात बताऊं मैं कि जब सलीम भाई यहाँ पे मेरे पास डिवीज़न अकाउंटेंट बन के आए थे, तो मेरी बहुत ख्वाहिश थी, यकीन कीजिएगा, कि मैं इस ऑफ़िस में नासिर फ़ाज़ साहब से आपसे इनात पढ़वाऊँ, और आज वो दिन आ गया। आप ये देखें अल्लाह ताला मेरी कितनी ख्वाहिशात पूरी करता है। अच्छा, और हैरत की बात मैं कहूँगा, जैसे मेरे ऑफ़िस के कुलीग के साथ साथ इससे ऑफ़िस में एक और ज़्यादा अहम बात मैं ये कहूँगा कि आज हमारे बहुत प्यारे दोस्त इरफान भाई, इरफान मेडोरा के नाम से जो कि मशहूर हैं, और मेहर भाई के भाई भी हैं ये। और बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप मेरी एक छोटी सी कॉल के ऊपर आप मेरी मोहब्बत में और सलीम राजा की मोहब्बत में तशरीफ़ लेकर आए। और स्पेशल थैंक्स चाहत लाइव स्टूडियो के CEO मेहताब आलम साहब, थैंक यू सो मच। और जी अब मैं चाहूँगा, मेरी ख्वाहिश ये होगी कि इरफान भाई से थोड़े बहुत कमेंट्स पास करके सलीम राजा साहब के लिए थोड़ा कुछ कहें तो। थैंक यू। मैं ये कहूँगा कि सलीम राजा साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, और इनका साथ थोड़ा रहा है हमारे साथ में, लेकिन बहुत अच्छा रहा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको बाकी ज़िंदगी में और कामयाबी अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन, जज़ाक। इनका साया इनके बच्चों पर कायम व दायम रहे। आमीन आमीन। आ जाएं आज़म भाई। जी जमाल भाई। सलीम राजा साहब को मैं पहले से ही जानता था, और पहले से मुलाकात रही है मेरी। यहाँ पे जब आए तो चलो जब अच्छा वक्त रहा, तो थोड़ा सा अच्छा रहा। अब उनके रिटायर तो सबके ही होने हैं, और इससे ख्वाहिशात यहाँ कि अल्लाह ताला खैर आफियत रखे, सेहत के अच्छी सेहत के साथ अपने बच्चों में खुश होगा। आमीन आमीन, बहुत अच्छी बात है। फरहान भाई क्या कहेंगे आप? सारे अफसरान या ऑफिस में सारे मौसम की तरह हैं, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी ठंडा कभी बाहर कभी
कभी बरसते हैं तो कभी छत भी गिरती है, तो कभी दीवारें भी गिरती है, कभी फूल भी उगते हैं तो कभी फल भी उगते हैं। बिल्कुल सारा एक मौसम है, ठीक है ना। तो बिल्कुल अब सलीम भाई ये हैं हमारे साथ। इससे पहले जिनका अकाउंट ऑफिसर नमान साहब थे, वही माशाल्लाह इनसे जो एक तो अफसरान वाली होती है और एक घर वाली है, तो अपने आ ही सकता है होती है, वो बिल्कुल ऐसी है। जी जी जी। अच्छा जी, जुल्फ़िकार खुसरो साहब, मैं आपसे इसलिए जावेद भाई आपके पास नहीं आया कि मेरे ऑफिस को लेके हैं। जुल्फ़िकार खुसरो साहब, सलीम भाई हमारे काफ़ी टाइम से जान पहचान भी है, फैमिली मेंबर है हमारे, काफ़ी साल माहौल ट्रेनिंग के साथ माशाल्लाह, बस जहाँ भी रहे खुश साथ और इंशाल्लाह ज़िंदगी में साथ रहेगा। तो के साथ लव यू। थैंक यू। आसिफ भाई, सर मैं सलीम भाई के लिए कहूँगा कि सलीम भाई हमारे सेक्शन भी थे, एक तो अकाउंट सेक्शन के थे। बहरहाल ये है कि इनके हमारा साथ ज़्यादा अरसे का नहीं रहा, कम अरसे का रहा, लेकिन बहुत अच्छा साथ रहा। इन्होंने बहुत बड़ा कोऑपरेट किया हमारे साथ और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी रिटायरमेंट के बाद भी हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, हमारे साथ कॉन्टेक्ट में रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, दराज़ियों में खैर अता फरमाए। आमीन आमीन। द ग्रेट राना तारिक साहब, पहले तो मैं सब आए हुए मेहमान हमारे इरफान भाई, भाई जो भी मेहमान आए मैं सबको खुशामदीद कहता हूँ दिल की गहराई से, और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत शॉर्ट टाइम में कि हम मैनेज करना चाह रहे थे कहीं और बड़ी जगह पर। जी। वो आसिफ ने अपनी मर्जी चलाई हुई है, बहुत हमारा दादा है, तो उसके कहने पर ये हो गया। कहना ये था कि जब हमने ज्वाइन किया अपनी जॉब को, तो उन दिनों में जो हमारे अकाउंटेंट साहब जो थे वो एक अकाउंट असिस्टेंट थे, इनके सामने फिर ज्वाइन किया। पूरी सर्विस हमारी गुजर चुकी है, ये जा चुके हैं, हमें भी आगे जाना है, और इन्होंने बिल्कुल हमारे साथ शफकत का, मोहब्बत का, भाईबंदी का, दोस्ती का ऐसा रिश्ता बना लिया है जो रिटायरमेंट के बाद इंशाअल्लाह ताला जारी सारे इंशाअल्लाह। अच्छा, बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती की बात है कि इस वक्त हमारे सलीम राजा साहब के बेटे फर्जंद फराज साहब मौजूद हैं। और फराज, क्या कहेंगे आप अपने अब्बा के बारे में? अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को। पहले तो आप सब लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि माशाल्लाह से आपने पापा के लिए इतनी अच्छी फेयरवेल पार्टी रखी। नहीं, कोई अच्छी नहीं है। और माशाल्लाह से एज अ फादर मैं कहूँगा तो इन्होंने हमेशा हमने इनको मेहनत करते हुए देखा है, ज़बरदस्त। और कभी हमने इनको सुकून से बैठे हुए नहीं देखा कि घर में सुकून से बैठे। माशाल्लाह से एज अ फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने बहुत अच्छी है। हम तो शुक्रिया अदा अल्फाजों में तो नहीं कर सकता मैं, बेशक सही कह रहे हो। लेकिन ये कि मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इनके आराम के दिन हैं, सुकून के दिन। नहीं, आराम तो वैसे तो बैठने वाली चीज़ है नहीं हमारे पास। हाँ, ये बात बैठने है। नहीं है ये, लेकिन ये है कि अब इनके सुकून के दिन है, इन्होंने बहुत मेहनत की है। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सन कि हम जो है जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इन्होंने निभाई है इनसे बेहतर निभा सकें। बेशक बेशक। और जो है बस यही है कि खुश रहें, आबाद रहें, बहुत और अच्छी बात। हम सबके साथ खुश रहें, हम सबके और साथ हम खुश। सबको टाइम भी दें। ये बात, लेकिन एक बात कहूँगा फराज में, दही खुद लेकर आना। जी अब दही आपने अब्बा से नहीं बनवाया। जी जनाब। यही अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह ताला ने 14 साल हो गए मुझे, मेरा ससुराल मुझे ऐसा मिला लगता ही नहीं है कि जैसे ससुराल है। बेशक। और उन्होंने बाप का दर्जा दिया मुझे, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे फादर इन लॉ सबको मिले। जी, ये बात तो है, ये बात तो है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे से मुझे बल्कि बुलाते हैं, मशवरों में मुझे अहमियत देते हैं इतनी, तो आज मैं इधर उठा हूँ। बहुत अच्छी बात कही आपने, हकीकत बात है। जी इरफान भाई। जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब यहाँ मौजूद हैं, और सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ऑफिस पुलिस का, कि सब यहाँ मौजूद हैं, हमें भी उन्होंने बुलवाया, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। सलीम राजा एक वाकई में एक दिलबर शख्सियत अगर कहा जाए, और खुश मिजाज, हम्बल, तो वो गलत ना होगा। बड़े पोलाइटली मिलना और दिल की गहराइयों से मिलना, बेशक। और कभी मतलब ये महसूस नहीं होना देना कि मैं थका हुआ हूँ या परेशान हूँ, अपनी परेशानी को कभी आगाह ना करना, तो ये एक अच्छे इंसान की निशानी है। और अल्लाह ताला इन्हें हमेशा, मेरी दुआ होगी कि बस सब कुछ ना दे, सेहत दे, सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। सेहत है तो सब कुछ है। हाँ। और अपनी परेशानियों टेंशनों को रिलीज़ करें और खुश रहें, और अल्लाह ताला इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। आमीन। जी मेहताब भाई।
मोइन भाई इनको बाहर दीजिएगा। मतलब भाई क्या कहेंगे आप? आसिफ भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें बुलाया सलीम भाई की एक मेंबर पार्टी में। और मैं ये कहूँगा कि सलीम भाई के लिए तो जितना भी कहें कम है, हम तो जानते हैं बचपन से दोस्ती है और बड़ा साथ रहा है इनसे। और ये एक जॉब का हिस्सा होता है बेशक ज्वाइन करना और रिटायरमेंट होना, तो होना ही होता है रिटायरमेंट। हाँ। मैं खुद रिटायर्ड हूँ अपने ऑफिस डिपार्टमेंट से। तो ये है कि आता है डिपार्टमेंट में इंसान बहुत कुछ सीखता है, लोगों से कुछ सिखाते हैं, दूसरे लोग करते हैं, प्यार मोहब्बत समझ है ये होता है। तो बस ये कि आगे ये अभी रिटायर्ड ना समझे अपने आप को, जैसे मैं नहीं समझता हूँ। हाँ, एक्टिव रहें। बिल्कुल हरकत होनी चाहिए ना, सही बात है। जिंदगी तो हरकत का नाम है। तो बिल्कुल एक्टिव रहें और अपनी मसूलियात चेंज करें मेरी तरह। हमारे पास तो इनका प्लेटफॉर्म पड़ा है, हमारे पास बड़ी अच्छी इनकी। और इंशाल्लाह अब एक और तकरीब करेंगे जिसमें हम आप लोगों को भी, आपने हमें बुलाया है जी 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 तमाम दोस्तों को, तो हमारे तो सारे दोस्त हैं पहले से ही। बिल्कुल बिल्कुल सारे बिल्कुल साहब हुए और जी 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 तो इंशाल्लाह एक प्रयास रखेंगे दोस्तों बुलाइए। जी 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 तमाम दोस्तों को हम वहाँ भी इन्वाइट करेंगे इंशाल्लाह। स्टूडियो में तकरीब रखेंगे। अच्छा इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी तमाम दोस्तों को ज़बरदस्त भाई। ये एक बहुत ये वीडियो है जी मतलब भाई जारी रहेगा इंशाल्लाह। ओ तरीका ये भाई ये आपने मोइन भाई ये आपने सलीम राजा के साथ तस्वीर खिंचवाई है, ये मेरा हाशमी के साथ खिंचवाई है भाई। तस्वीर वाले भाई गई दूसरी, आप ज़रा साथ दीजिएगा, इसमें बन जाएगी। जी जावेद भाई आप का कमेंट्स अधूरा रह गया था, बल्कि स्टार्ट ही नहीं हुआ था। सबसे पहले आप लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें यहाँ इन्वाइट किया, और इरफान भाई को शुक्रिया, तुम्हारी एक कॉल की और हमें एक दिन याद आ गया आगे। और जिस तरह मैं रिटायर हुआ हूँ, इस तरह से हर इंसान जब आपके लिए रिटायर होता है और उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है ना, ये लम्हा कभी इंसान कभी नहीं भूल पाएगा। सही बात है, सही ये बात है। बहुत उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बेशक ये बहुत अच्छा लगा कि आपने अच्छी तरीके से इनको नजर किया। जबरदस्त। और इनसे हमारी दोस्ती जो ना कितनी से हमारी म्यूजिक के हवाले से, तो बीच में गेप आते रहे, फिर मिलते रहे, गेप आते रहे, मिलते रहे। दुआ करते हैं अल्लाह ताला को हमेशा खुश रखे। आमीन आमीन आमीन। नासिर भाई औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बहुत खुशी भी है और अफसोसगी भी होती है कि जब एक इंसान एक टाइम पीरियड एक किसी इदारे में लगाता है और उसके बाद जब उसकी रिटायरमेंट आती है, तो जो जॉइंट दोस्त होते हैं, जो कलीग्स होते हैं, उनके पिछड़ने का गम होता है। लेकिन ये पार्ट ऑफ द लाइफ है और हर इंसान जो कि गवर्नमेंट इदारे हों या जहाँ 16 ईयर्स की एज होती है उसमें रिटायरमेंट होने का होता है, तो वो लम्हा हमारे सलीम भाई की ज़िंदगी में आ गया है। आज 1 अगस्त है और बहुत खुशी का मौका है कि जश्न आज़ादी का पहला और मार्च हक के हवाले से जो है पूरे पाकिस्तान में जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और आज हम रिटायरमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर। और मैं जितने भी ऑफिस कलीग्स हैं उनकी जानिब से सलीम भाई को एक शेर डेडिकेट करूँगा। जी 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 कि आँख से दूर सही दिल से कहाँ जाएगा, आँख से दूर सही दिल से कहाँ जाएगा, जाने वाले तू हमें याद बहुत आएगा। बस ये मोहब्बतें हैं, प्यार है हमारे सलीम राजा भाई का। माशाल्लाह। ये म्यूजिक की फील्ड के भी राजा हैं और यहाँ ऑफिशियल फील्ड के भी राजा हैं, तो राजा की भी बहुत सारी दुआएं। सर मैं माजरत चाहता हूँ, मैं घरों में टाइम हूँ माजरत के साथ भाई जो फोन आया वो ये ले रहे हमारे मंगवाए हमारे आजम भाई। अली कहाँ है? ओ लव यू आजम भाई, आप क्या कहेंगे? हाँ जबरदस्त। हाँ अली उज़ैर भाई आगे हैं और अपने अकाउंटेंट साहब के लिए कमेंट्स भी शो करें। इधर से पहले ले लो, उज़ैर का ले लो, फिर उज़ैर भाई
आप मिलते मिलते हमारे अकाउंटेंट साहब के लिए कोई कमेंट्स पास कीजिएगा। हाँ ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अली बच्चा कहाँ गया? हैं? हाँ अच्छा, ये हमारे साथ खुशकिस्मत ये कि इस वक्त हमारे कासिमाबाद लतीफ़ाबाद ग्रेड के आरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनको हम दिल की गहराई से वेलकम कहेंगे। और सर बहुत शुक्रिया। आज़ादी मुबारक। ये सलीम भाई का बेटा। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। अली कहाँ है? अली भी तो करो यार, स्नैपिंग ग्रुप में जाती फोटो कितना होता माशाल्लाह से नासिर फहाद साहब मोहब्बतों का भरा। लव यू। इरफान भाई से भी जा रही होंगी। बिल्कुल बाबा जी 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 जी। बड़ा जिम्मेदारी है काम। मेहताब आलम साहब का मोहब्बतों का भरा गुलदस्ता। एक मिनट जरा सीधे तो भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, मेहता पे आप पड़े ना। ठीक है, गोरे आ रहे हैं सलीम भाई से। फिल्टर। और इरफान भाई गुलदस्ते के साथ मोहब्बत भरे अंदाज में बहुत ज़बरदस्त। जी इधर नहीं इधर लव यू भाई, लव यू। अली अली नजर नहीं आ रहा भाई। अली चला गया? भाई आजा यार, जल्दी क्यों ले रहा है? आजा, सब हो गया यार। मेरी बात कर रही हो? हाँ ले रहा है। अस्सलाम वालेकुम। भाई अस्सलाम वालेकुम। अरे बेटा हार हैं मेरे पास, आ जाओ जल्दी, आओ जल्दी आ जाओ जल्दी से। कुछ मत लो हार। हाँ हाँ हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं 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 नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम आ जाओ आ जाओ, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और इस वक्त हम मौजूद हैं अपने बहुत प्यारे दोस्त, बहुत प्यारे उस्ताद, बहुत प्यारे मेरे डैडी के मतलब चाहने वाले और सलीम साहब का मैं स्पेशल थैंक्स कहूँगा। और जाहिर सी बात है, मेरा सलीम साहब के साथ 37-38 सालों से साथ है। और मुझे याद है वो 87 का वक्त जब मैं मैट्रिक में था और ये मेरे पास आए थे और कहने लगे यार मैं तेरी प्रैक्टिकली फिगर बना दूँ। तो मैं एकदम घबरा गया था, मैं समझा एक्सटर्नल आ गया। फिर मैंने कहा यार एक्सटर्नल इतना खूबसूरत हो नहीं सकता। बहरहाल ये मोहब्बत है इनकी। और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ज़रा सी देर में दिल में मुहाल रखता है, ख़ास तौर पे इनके लिए कि ज़रा सी देर में दिल में मुहाल रखता है, ये अगर खफा भी हो तो मेरा ख्याल रखता है। लव यू। जी सर, कुछ कमेंट पास करें। रूफी आर्टिस्ट लवर्स की जानिब से भी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं चाह रहा था कि तारिक भाई अगर मेरे तारिक भाई आ जाए। असल में बात यह है कि जिस तरह से एक ऑफिस में एक अफसर होता है और इस तरह से घर में बाप होता है, ऑफिस
हमारे यहाँ पे सिस्टम यूनियन का भी है, तो हमारे यूनियन के जो है डिविजनल चेयरमैन है पूरे GSO के। वाह वाह सही, क्या बात है। एक बड़ी काम की और पति की बात मैं आपको करता चलूँ कि जब मेरी जॉब लगी एज ए जूनियर किलर, तो मैं स्कूल छोड़ा ही था और गजाली कॉलेज में दाखिला लिया और मेरी जॉब लगी, तो मैं GSO में ही आया जहाँ से खड़ा होना इसी डिपार्टमेंट में मैंने ज्वाइनिंग की एज ए जूनियर किलर। फिर एक लंबा अरसा चलता रहा और बताने का मकसद सिर्फ इतना होगा कि मैंने पहले दिन से फर्स्ट डे से मैंने जितनी मेहनत की, और एक टाइम ऐसा भी था कि मैं हर महीने पूरी GSO का अकाउंट्स मंथली अकाउंट बना के और MFTNG लाहौर लेकर जाता था। और ये मेरे लिए इतना बड़ा एक ऑनर की बात थी कि ये वाला काम एक बहुत बड़ा अफसर करता था और मैंने उससे सीखा। मैं डिस्पैचर ने सीख के इतना होल्ड किया कि कई साल तक जाता था, और इसका रिज़ल्ट मुझे ये मिला कि मेरी पोस्ट के बहुत सारे लोग थे। जब बात आई प्रमोशन की तो अफसरों ने कहा कि यार मेरे सलीम भी होना चाहिए। तो बताने का मकसद इतना था कि जहाँ जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, यकीन करें कि घर से भी ज़्यादा अहमियत है इस ऑफिस की कि मेरी ज़िंदगी बनाने वाला, मेरा मुस्तकबिल बनाने वाला, मेरे बच्चों को पालने वाला, जितना भी मेरी ज़िंदगी मैं समझता हूँ कि क्योंकि रब डायरेक्ट तो नहीं, ज़ाहिर है इंसानों के ज़रिए दे रहा है। तो आज मैं यकीन करें कि अपने डिपार्टमेंट का इतना शुक्र अदा करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि बाबदा में जो नौकरी कर रहे हैं ना, वहाँ तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन यकीन करें कि किसी चीज़ की कमी नहीं। मैं मेहताब भाई बैठे हैं माशाल्लाह, 18-19 पीरियड में रिटायर हुए हैं, इनके असेसमेंट का चक्कर नहीं होता, हमें मकानों के पैसे मिलते हैं। तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि 825 रुपये में मेरी पहली तनख्वाह थी, और मैं जब घर ले गया मेरी बात थी, मैंने क्या किया मैं आपको बताऊँ, क्योंकि घर हमारा एक ही कमरे वाला था क्वार्टर ना, अपनी बेचारी किचन में थी। तो मैं उसके नए नोट, मेरा दोस्त था, नए नोट लेके गया, और चरपाई थी हमारी कि ना छोटी मोटी, मैंने उस पर यूँ डाले ऐसे डाल के, और मैंने दरवाज़ा बाहर से आके लगाया। फिर अम्मी को ढूंढने, अम्मी चलो, यदि कहा मेरा अच्छा तुम ले आओ तो अंदर तो चलो। और फिर मैंने जब दरवाज़ा खोला तो चरपाई के नोट लगे हुए थे, और मैं जो देख के देखा, मेरी बेटा मेरा अम्मी आज ये तनख्वाह मिले, और यकीन करें कि मेरी बात से निपट के रोते। और आज मैं समझता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 लाख से भी ज़्यादा मेरी सैलरी है, और BPS 17 में अल्हम्दुलिल्लाह रिटायर हो रहा हूँ। और मेरे लिए ये मेरी ऑनर की बात है कि HSO की चीफ एग्जीक्यूटिव बहुत बड़ी, सबसे बड़ी पोस्ट है। अब्दुल्ला मेमन साहब मेरे साथ जॉइंट सिग्नेचरी रहे, उसके अलावा जो है अपना ऑटो साहब वो मेरे साथ रहे, और कुरैशी साहब मेरे साथ रहे। ये चीफ थे। आप अंदाजा करें कि मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी, और अभी भी वो मिलते हैं तो यकीन करें मुझे इतना एक फ़ख्र महसूस होता है। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ आज कि जैसे हालात चल रहे हैं, अल्लाह ताला ने मेरी बहुत इज्जत के साथ रिटायरमेंट, यकीन करें मेरे बहुत सारे दोस्तों के यार हमें मौका मिले तो आज हम डिपार्टमेंट से चले जाएँ, इतनी हरासमेंट और इतनी परेशानी चल रही है। लेकिन आज मैं, क्योंकि मेरे पास डुअल चार्ज है RO जैसे बार 2 का भी, वहाँ पर भी मुझे इतना एक एहसास हुआ दोस्तों को छोड़ने का। और कल से मैं एक बात सोच रहा था कि जो आज का दिन है यानी रिटायरमेंट का, यार मैं खुशी सेलिब्रेट करूँ या गम मनाऊँ। और गम तो होता है, देखिए मैं एक बात बताऊँ, उस चीज़ को छोड़ने का कि जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी को बनाया, मेरे बच्चों को पाला, और शायद मैं ज़िंदा रहूँ जब तक, और मेरे बनने के बाद में मेरी बीवी और मेरे बच्चों को डिपार्टमेंट में चलाना है। और यकीन करें कि इतना बड़ा मौसम है, और जहाँ से मैंने अपनी नौकरी का आगाज़ किया था आज मैं वहीं से रिटायर हो रहा। और यकीन करें ये आपको देख के ये बात नहीं कह रहा, मैं अभी भी चले जाए ऑपरेशन में भी ये बोल के आया कि GSO से जैसा डिपार्टमेंट मैंने अपनी पूरी 41 साल की जॉब में नहीं देखा, जितना सुकून, वाह वाह क्या बात, इतना प्यार करने वाले लोग। मैं 7-8 महीने तो यहाँ रहा, इससे पहले मेरे 15 साल भी यही गुजरे हेड ऑफिस में। लेकिन GSO का एक एक आदमी, इकबाल खान से लेके निज़ामानी साहब भी मुझे अभी भी GSO वाले समझते हैं, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं कभी ना कभी GSO में आ जाऊँ। और सडनली कुछ ऐसा एक मूवमेंट बनी, मुझे CO साहब ने बुला के कहा सलीम GSO बेटा ज्वाइन करो। मैं मना कर रहा था, सर वो अभी तो रहने था, रिटायरमेंट नहीं करेंगे। इन्हें मेरी बात 10 आप सीनियर और रख लो, आप चले जाओ। और मैं आया हूँ ना,
मुझे बिल्कुल पहले दिन से ऐसा महसूस हुआ कि यार मैं बहुत लेट आया है। आप लोगों की जो मोहब्बत है मिली है, और स्पेशली एक्शन साहब मसरूफ़ है गए। मैंने बहुत सारे एक्शनों के साथ काम किया। मैंने कमांडर नदीम तक जैसे बराबर में से आदमी एक्शन भाग के निकलता था, यार कमांडर बैठा है, आप अंदाजा करें। लेकिन उनका पीठ पीछे मैं सभी साहब के लिए कहूँगा कि ऐसा एक्शन, इतना शरीफुल नफ्स, ऐसा बाअखलाक, इतना प्यार करने वाला और इतना चुप आदमी मैंने नहीं देखा कि इतनी बड़ी पोस्ट पे माशाल्लाह वो ऐसी हो गए, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर बन गए अभी ना। तो मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। मेरे बॉस हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आबाद रखे, और हमारे इरफान भाई, हमारे मिर्ज़ा साहब और जितने भी साथी हैं, जिनका नाम होना तो बहुत टाइम हो जाएगा। और मेरा सबसे ज़्यादा साथ देने वाला ये तारिक साहब। मैं डिपार्टमेंट से तो जा रहा हूँ, लेकिन मैंने आसिफ MBA से और इस आसिफ से कहूँगा कि इसने बेचारे ने बड़ा कल से लगा हुआ है। और बहुत कम ऐसा आपने देखा होगा कि ऑफिस की पार्टियों और उसके दोस्तों को ही बुलाया जाइए, आज इसको क्रेडिट जा सकता है। और यही बात मेरे आसिफ MBA की भी है। ये मेरा समझ लें कि राइट हैंड है कि मैं इसके बगैर अधूरा हूँ। इसने इतना काम करके दिया, इतना मैनेज ऑफिस है ये कि मैंने 2 में जाके एक्शन को कहा कि मैंने बोला यार GSO का एक्शन असिस्टेंट जो है ना, इतना कमाल है कि हर आदमी बिल्कुल पका के बिल्कुल टेबल में डिश होती है सामने रखता है, मैं साइन कर देता हूँ और पता नहीं चलता काम। 1000 आप ऑपरेशन डिवीजन में ज़्यादा से ज़्यादा ना 200-250 आदमी होते हैं, 4 SDO माशाल्लाह। यहाँ पे 9 SDO हैं और 1000 की स्ट्रेंथ है। 3 करोड़ से ज़्यादा की सैलरी है, आप अंदाजा करें। इतनी मोटी फाइल है जस्ट उसमें साइन करने पड़ते हैं, लेकिन इतना स्ट्रिक्टली चल रहा है काम, इतना ईमानदारी से कि यहाँ पे FIA का सोच भी नहीं सकते कि FIA कभी आएगी यार, इतने ईमानदारी से। और ये क्रेडिट जाता है यहाँ के लोगों को भर कर, और हमारे एक्शन साहब। मैं दुआ करूँगा कि जितने भी मेरे ऑफिस वाले हैं, जितने मेरे दोस्त हैं सारे, इनकी फैमिलियाँ हैं, यकीन करें मैं बताने का मकसद ये बताना चाहिए, किसी को दिल का हाल पता नहीं होता कि मैं वैसे तो पक्का नमाजी नहीं हूँ, लेकिन फजर में पढ़ लेता हूँ। और मैं बाकायदा अपने ऑफिस वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, इनकी फैमिली के लिए मैं दुआ करना नहीं हूँ। और मैं और एक कामयाबी का राज मैं आपको बता दूँ कि मेरे दिल में आज, मैंने दिल की बात थोड़ी सी लंबी कर ली है मैंने आज पर, कि अगर कामयाबी चाहते हैं ना, हदीस में और कुरान में जो लिखा है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, कामयाबी अपने माँ बाप की खिदमत में खुदा की कसम करके देखिए। मेरा बाप जो है मजदूर था, और जिसने कभी बैंक को या किसी ऑफिस को अंदर से भी नहीं देखा होगा, वो मुझे साइकिल पे आगे बिठा के नौकरी ढूंढने ले जाते थे, और इतना प्यार करने वाले। और मैं सुबह उठता हूँ ना, यकीन करें सबसे पहले कलमे के बाद में नाम नबी अब्बा की दुआ, कोई दिन ऐसा नहीं होगा कि मैं कभी बोला। और बड़ी बात में मुझे खबर है, मुझे कहीं शहर जाना हो, किसी और जगह जाना हो, मैं ख़ास तौर पे वो रास्ता अख्तियार करता हूँ जहाँ से उस कब्रिस्तान का गेट मुझे मिले, और वहीं से उस जगह से यकीन करें मैं दिल में पढ़ता हुआ जाता हूँ। और शायद 18-19 साल हो गए गए हुए दुनिया से ना, मेरा एक चक्कर भी यकीन करें ऐसा नहीं हुआ कि मैं कभी भूला उनके लिए मैंने दुआ नहीं की, मैं उधर से गुजर गया हूँ, कभी भी नहीं भूला। ये शायद मेरी आदत में आ गई। और आज मैं समझता हूँ कि मेरे 3 बेटे हैं, ये सबसे छोटा बेटा है माशाल्लाह, और रेल भी और ओपो में मैनेजर है, और इससे 2 बड़े भी हैं। तो मैंने कभी इनको ये नहीं बोला मेरे पाँव दबाए, मैंने कभी ये नहीं बोला मेरे खिदमत करें, लेकिन यकीन करें मेरे 3 बेटे, ये मेरी असल में जो दौलत है ना, इन 3 बेटों ने मेरे एंड कर दिया। मेरी इतनी खिदमत करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मैं घर में होता हूँ ना, मुझे लगता है कि यार मैं अकेला नहीं हूँ, और जहाँ भी होता हूँ तो ये समझ लें कि ये मेरी ज़िंदगी है। और मैं दोस्तों से भी ये कहूँगा, यकीन करें कामयाबी चाहते हैं ना, अपने माँ बाप के पीछे खड़े हो जाएं, उनके लिए दुआ करें। खुदा की कसम दुनिया इतनी आसान हो जाएगी। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि मेरे वालिद का जब इंतकाल हो, उनके दोस्त मुझे नहीं सलीम अब्बा की बड़ी खिदमत करना, यार ये बड़ा ऐसा आदमी है ना यार, उस जैसे बनना। शायद मैं आधा भी उन जैसा नहीं बन सका, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने आप को कामयाब कहता हूँ। मैं कामयाब हूँ, मैं डिपार्टमेंट से तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई ख्वाहिश नहीं कि यार अब ऐसा तो हो जाता ना। मैं कह रहा हूँ सब कुछ हो गया, मेरी औकात से भी ज़्यादा। फिर आप सबसे हाथ जोड़ कहीं ना कहीं मैंने गलती कोताही की होगी,
और आज बहुत सारे दिल की बातें इसलिए कर ली कि आखिरी एक मौका था जो आप तक अपनी बात डिलीवर करनी थी। कहीं मुझसे गलती हो गई हो, कोताही हो गई हो, मुझे माफ़ करें। और एक बात का वादा है आसिफ MBA से सबसे, इस ऑफिस को जब भी मेरी ज़रूरत हो, मैं ज़िंदा हूँ, मैं इंशाल्लाह आधी रात को मुझे कॉल करेंगे। मैं ये परवाह नहीं करूँगा मैं यहाँ से रिटायर होंगे तो अब काम करूँगा। क्या बात, जबरदस्त। रीज़न कि हमारे बड़े स्पेशल पर्सन हैं, वो ज़रा देर हो गई थी, रह गए थे, वो मिलना चाहेंगे अकाउंट साहब। अच्छा, इस शख्स के लिए मैं ये कहूँगा, अली के लिए, कि माशाल्लाह से ये इतना हिम्मत वाला बच्चा, इतना जिंदा दिल बच्चा, क्या बिल्कुल हैरत की बात ये है कि बेचारा स्टिक लेके चलता है और मोटरसाइकिल पे, इससे आप सेकंडों के अंदर आप इसको कहोगे ये काम करना है, इसकी ज़ुबान पे ना नहीं है। इस ऑफिस का दिल है। और उससे ज़्यादा मोहब्बत इसकी ये भी कि गालियाँ भी खाता है और वेलकम भी करता है। अली आप क्या कहोगे? ये हुआ या एक्शन हुआ बेटा, बाती के जैसे घर के बड़े होते हैं ना बेटा, वो हमारे तो बिल्कुल आपकी उम्र कितनी भी हो, लेकिन बेटा वो हमारे जहन में ये सोचता है कि जिससे औलाद है यार भी भरपूर हो रहा होता है, कभी जरा से गलती डांट भी देते हैं, उसके लिए मैं तुमसे मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मेरी तरफ से कोई गिलेदारी नहीं, तो आपको बेशक कोई भी काम हो आप भी याद कर सकते हैं। 4-5 बजे खैर 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 मैनेजमेंट आप अपने कौन है? खाने की वीडियो क्यों बना? हाँ बॉस। और बहुत खुशी भी है और बहुत प्यारे उस्ताद, बहुत प्यारे मेरे डैडी के मतलब भी चाहने वाले, और सलीम साहब का मैं स्पेशल थैंक्स कहूँगा। और ऐसी बातें मेरा सलीम साहब के साथ 37-38 सालों से साथ है, और मुझे याद है वो 87 का वक्त जब मैं मैट्रिक में था और ये मेरे पास आए थे और कहने लगे यार मैं तेरी प्रैक्टिकली फिगर बना दूँ, तो मैं एकदम घबरा गया था, मैं समझा एक्सटर्नल आ गया। फिर मैंने कहा यार एक्सटर्नल इतना खूबसूरत हो नहीं सकता। बहरहाल ये मोहब्बत है इनकी, और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ज़रा सी देर में दिल में मोहाल रखता है, ख़ास तौर पे इनके लिए, कि ज़रा सी देर में दिल में मोहाल रखता है, ये अगर सफल भी हो तो मेरा ख्याल रखता है। जी सनी भाई कुछ कमेंट दूसरी आर्टिस्ट लवर्स की जाने से भी बहुत बहुत मुबारक हो। चलो थोड़ी देर में भेज देना, ये मैं चाह रहा हूँ कि तारिक भाई अगर मेरे तारिक भाई आ जाए। इंसान जब वो आखिरी दिन रिटायर होता है और उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है ना, ये लम्हा कभी इंसान कभी नहीं भूल पाएगा। सही बात है, ये बहुत उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये बहुत